Good morning students, I am Prabhakar Pal, your mathematics sir. Dear students, आज हम standard 10 chapter number 3 name is pair of linear equation in two variable. Okay? तो dear students, ये चैप्टर ये जो टॉपिक है हमारे पास pair of linear equation in two variable, ठीक है, ये कोई नया टॉपिक है नहीं. क्यों? बिकॉज हमने अभी स्टैंडर्ड 9th में, ठीक है, स्टैंडर्ड 9th में लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल चैप्टर नंबर 4 याद करो. कौन सा चैप्टर नंबर 4 में लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में हमने पढ़ा था. ठीक है, वहां पे क्या पढ़ा था हमने, एक इक्वेशन दिया हो, ठीक है, एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करते, वहां पे हम ग्राफ ड्रॉ करते थे. ठीक है, तो यहाँ पे ग्राफ तो है ही. ओके, बोर्ड में मैंने ऑलरेडी यहाँ पे लिखा हुआ है. ये क्या लिखा है ये मैं आपको बाद में समझाऊंगा. अभी आपको सिर्फ इतना ध्यान देना है, चैप्टर का नाम क्या है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल. हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं. क्या लिखा है यहाँ पे, टू वेरिएबल. वेरिएबल टू का मतलब क्या हुआ, टू वेरिएबल, सपोज एक्स वाई, एक्स एंड वाई हमने क्या लिए, दो वेरिएबल लिए. ठीक है, उसका क्या होना चाहिए, इक्वेशन होना चाहिए. क्या होना चाहिए, इक्वेशन. ठीक है, तो हम ऐसा लिख देते हैं, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 0. ठीक है, ये इक्वेशन ही हुआ. कंडीशन क्या है, इक्वेशन में क्या होना चाहिए, टू वेरिएबल होने चाहिए. तो एक्स और वाई कितने वेरिएबल है, दो वेरिएबल है. और यहाँ पे जो भी नंबर आएगा, ठीक है, ये वेरिएबल के प्लेस पे जब हम पढ़ेंगे, ठीक है, जो भी नंबर आएगा, ठीक है, उस सब कौन से नंबर आएंगे, रियल नंबर. कौन से नंबर आएंगे, रियल नंबर. ओके डियर स्टूडेंट्स, अगर रियल नंबर के बारे में नहीं पता हो, ठीक है, तो स्टैंडर्ड 9 चैप्टर नंबर 1 में रियल नंबर के बारे में बताया हुआ है. ठीक है, और मैंने भी मेरे यूट्यूब चैनल पर स्टैंडर्ड 9 चैप्टर नंबर 1 नंबर सिस्टम में, ठीक है, डिटेल्स में समझाया हुआ है. ठीक है, तो वो वीडियो आप एक बार देख लेना. तो टू वेरिएबल एक्स एंड वाई, ये हमारा इक्वेशन हुआ. ठीक है, अब हमारी कंडीशन क्या है, लीनियर इक्वेशन है. क्या है, लीनियर है. लीनियर का मतलब क्या है, स्टैंडर्ड 9 चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स में आपको इसका डिटेल्स के बारे में मिल जाएगा. ठीक है, ये भी, इसके भी वीडियो मैंने डाले हुए हैं. ठीक है, इसके भी वीडियो मैंने बना चुका हूँ. ओके, तो लीनियर का मतलब क्या होता है, लीनियर का मतलब ये होता है कि एक्स के वेरिएबल, जो भी हमारा वेरिएबल हो, एक्स वाई जेड, जो भी आपने वेरिएबल लिया हो, ठीक है, उसके पावर में कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए. कितना होना चाहिए, 1. तो एक्स एंड वाई, ठीक है, दो वेरिएबल है हमारे पास, उसके पावर में क्या है, 1 है ना, 1 है ना. तो ये जो 1 है, ठीक है, एक्स के पावर में 1 एंड वाई के पावर में 1, ठीक है, उससे हम क्या कहेंगे, लीनियर. क्या कहेंगे उसे, लीनियर. तो अब ये कंडीशन देखो, टू वेरिएबल है, इक्वेशन होना चाहिए, तो एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 0 इक्वेशन है. ठीक है, फिर क्या कहा, लीनियर होना चाहिए. क्या होना चाहिए, लीनियर होना चाहिए. ठीक है, अब इसकी हम जनरल फॉर्म लिखते हैं. ठीक है, इसकी जनरल फॉर्म क्या होगी, इसकी जनरल फॉर्म ये होगी कि ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0. ठीक है, ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू क्या है, 0. क्या होना चाहिए, 0. तो यहाँ पे ध्यान से देखो, x का कोफिशिएंट क्या है, 1. ठीक है, अगर नहीं पता कोफिशिएंट क्या है, ठीक है, उसके डिटेल्स के बारे में आपको जानना हो, तो स्टैंडर्ड नंबर 9 चैप्टर नंबर 2, ओके डियर स्टूडेंट्स, नेम इज पॉलिनोमियल्स. ठीक है, वहां पे आपके इसको डिटेल्स के बारे में मिल जाएगा. ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू क्या होगा, 0. तो यहाँ पे देखो कंडीशन क्या है हमारे पास, अभी इसको देखना नहीं, पेयर जो है वो पेयर को अभी आपको देखना है नहीं. ठीक है, आपको पढ़ना सिर्फ इतना ही है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल. ओके, क्या पढ़ना है आपको, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल. ओके डियर स्टूडेंट्स, तो ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0. तो यहाँ पे ध्यान देखो, दो वेरिएबल हो गया, इक्वेशन हमारा जनरल फॉर्म क्या है,
जनरल फॉर्म में। ओके, अब हम बात करने वाले हैं पैर। ठीक है, पैर का मतलब क्या हुआ? पैर का मतलब क्या होता है? जोड़ा, दो। ठीक है, तो सेम टू सेम, ठीक है, उसमें पैर में भी दोनों में क्या होने चाहिए? वेरिएबल कितने होने चाहिए? दो। तो ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। ठीक है, दोनों को क्या है? टू वेरिएबल है, दोनों टू वेरिएबल होने चाहिए, तो दोनों इक्वेशन में दो वेरिएबल है एक्स वाई। ओके, लीनियर इक्वेशन होना चाहिए। कौन सा इक्वेशन होना चाहिए? लीनियर इक्वेशन होना चाहिए। तो लीनियर इक्वेशन है, हाँ, लीनियर इक्वेशन कैसे पता चलता है? ये बिकॉज एक्स के पावर में क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए। ठीक है, तो इधर भी एक्स के पावर में 1, वाई के पावर में 1। ठीक है, लीनियर इक्वेशन का मतलब क्या हुआ? वेरिएबल के पावर में क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए। तो यहाँ पे भी है एक्स एंड वाई। ओके, तो यहाँ पे ध्यान दो, अब दोनों सेम लिख रहा है। पैर, पैर का मतलब क्या? दो चीज होनी चाहिए। ठीक है, लेकिन यहाँ पे दोनों चीज इक्वल दिख रही है। ठीक है, तो इसको डिफरेंस करने के लिए बस कुछ नहीं कहते, यहाँ पे a1 a2 b1 b2 c1 c2। तो ये आपका फर्स्ट जनरल फॉर्म हुआ, दो लीनियर पैर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ओके, हो गया ना? क्या हुआ? पैर होना चाहिए, तो पैर में दो इक्वेशन है, a1x b1y c1 इक्वल टू z, a2x b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। और यहाँ पे खास ध्यान देने वाली बात ये है कि a1 इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है, एंड a2 इज नॉट इक्वल टू 0, b1 इज नॉट इक्वल टू 0 एंड b2 इज नॉट इक्वल टू 0। मतलब क्या हुआ? जो भी इक्वेशन है उसका कोफिशिएंट, जो भी इक्वेशन में जो भी वेरिएबल है, ठीक है, क्या है? वेरिएबल है, और वेरिएबल का कोफिशिएंट कभी भी 0 होना चाहिए नहीं। दोनों वेरिएबल के दोनों कोफिशिएंट कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये बात आपको एमसीक्यू में काम लगेगा। ठीक है, कैसे वो बता दो। फॉर एग्जाम्पल 5x प्लस 4y इज इक्वल टू 6, मान लो 6 है। ठीक है, और यहाँ पे मैं कंडीशन देता हूं, a1 है ना, तो यहाँ पे ध्यान दो, ax प्लस by इक्वल टू 0, ऐसा लिखो। तो 5 लिखा है तो आपको थोड़ा कंफ्यूजन रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान दो, तो ax प्लस by इक्वल टू 6। यहाँ पे मैंने कंडीशन ये दिया हुआ है कि a इक्वल टू 0 एंड b इक्वल टू 0। कंडीशन मैंने क्या दिया हुआ है? a इक्वल टू 0 एंड b इक्वल टू 0। अगर a इक्वल टू 0 होगा तो हम यहाँ पे क्या रखेंगे? 0 इंटू एक्स 0 इंटू वाई इज इक्वल टू 6। ठीक है, अगर दोनों वेरिएबल ही 0 हो जाएगा तो इसका सॉल्यूशन निकलेगा ऑब्वियसली, ये इक्वेशन का सॉल्यूशन आपका नहीं निकलेगा। ठीक है, इसलिए कंडीशन ये है कि आपके पास जो भी इक्वेशन हो टू वेरिएबल्स में, ठीक है, तो उसके वेरिएबल का कोफिशिएंट कभी भी 0 होना चाहिए नहीं। अगर ये आपको सॉल्व करना है तो इधर क्या होना चाहिए? नॉट इक्वल टू 0। अगर नॉट इक्वल टू 0 होगा तो अपने आप ये सॉल्व होगा। ओके डियर स्टूडेंट्स, अब हमें यहाँ पे ध्यान देना है। ठीक है, पोज द वीडियो। ठीक है, वीडियो पोज कर लो और ये सब कॉपी करके आप लिख लो। ठीक है, उससे पहले एक बात ध्यान दो, इधर हमारे पास जनरल फॉर्म क्या है? हमारे पास जो भी जनरल फॉर्म है, ठीक है, वो क्या है? a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू क्या है? 0 है। अब ये कंडीशन है, ठीक है, ये जो दो इक्वेशन है आपके, ये जो दो इक्वेशन है, ठीक है, तो ये दो इक्वेशन में सारे जो कंडीशन है वो अप्लाई हो रही है। पहले देखो, टू वेरिएबल एक्स वाई दो वेरिएबल है, यस,
टू वेरिएबल, ये आपका सेकंड पॉइंट हुआ। दूसरा पॉइंट क्या है, लीनियर इक्वेशन होना चाहिए। लीनियर इक्वेशन तो वेरिएबल के पावर में क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। लीनियर इक्वेशन आप कब बोल पाओगे, जब x और y के पावर में क्या हो, 1 हो। तो यहाँ पे लीनियर इक्वेशन है ना, ये भी फुलफिल है, लीनियर इक्वेशन है, ठीक है। लीनियर इक्वेशन है ना, लीनियर इक्वेशन है ना, एक्स वाई वेरिएबल है, एक्स वाई दो वेरिएबल है, ठीक है। इन दोनों के पावर में क्या है, 1 है, ओके। थर्ड पैर होना चाहिए, क्या होना चाहिए, पैर होना चाहिए। तो हमारे पास दो इक्वेशन है, फर्स्ट इक्वेशन सेकेंड इक्वेशन, तो ये पैर है, ठीक है। ये हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट है, सिर्फ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल, मतलब जो चैप्टर थर्ड है, ठीक है, उसका जो चैप्टर का नाम है, ठीक है, उसके डिटेल्स के बारे में उसका इंट्रोडक्शन पार्ट है, ठीक है। डियर स्टूडेंट्स, पॉज द वीडियो, कॉपी कर लो, ठीक है, इंपॉर्टेंस है। अब हमें ध्यान से देखना, अब हमें ये पार्ट में मैंने यहाँ पे लिखा है, क्या लिखा हुआ है कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल पेयर में, ठीक है, उसकी दो मेथड होगी, एक ग्राफिकल मेथड, एक एल्जेब्रिक मेथड। अब ग्राफिकल मेथड में क्या है, आप सभी को पता है कि ग्राफिकल मेथड मतलब क्या होता है। ग्राफिकल मतलब हमारे ग्राफ बुक पे होता है, ठीक है। तो ग्राफिकल मेथड में भी 3 मेथड, ठीक है। ग्राफिकल मेथड में कितनी मेथड है, 3। जैसे कि यहाँ पे देखो, लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल, ठीक है। यहाँ में क्या है, पैर। अब मान लो ये दो पैर है, पैर में मैं सपोज दो लाइंस ले लेता हूँ, ठीक है, ये दो लाइंस। आपको मैं दो लाइंस देता हूँ, कैसे ड्रॉ करके, तो आप पहले एक लाइन ये ड्रॉ करोगे, ठीक है। पहले कौन सी लाइन ड्रॉ करोगे, ग्राफिकल मेथड में सबसे पहले आप ये दो लाइन ड्रॉ करोगे, ठीक है। अब आपके पास दो लाइन है तो एक और क्रॉस, अब ऐसे कर सकते हैं, ये दो लाइन इंटरसेक्ट हो रहा है ये पॉइंट पे, ठीक है, इसे हम पैरेलल लाइन कहते हैं, क्या कहते हैं, पैरेलल लाइन। और टिक में देखना है तो इसे हम क्या कहते हैं, पैरेलल लाइन। ये क्या है, हमारा इंटरसेक्टिंग पॉइंट। ये पॉइंट कौन सा है, हमारा इंटरसेक्टिंग पॉइंट। दूसरी लाइन एक ये है, ठीक है। इसी के ऊपर एक और लाइन, यहाँ पे भी तो दो लाइन हो सकती है ना, एक के ऊपर एक लाइन पॉसिबल है, ठीक है। अगर आपको दो लाइन दी गई हो तो आप कैसे ड्रॉ करोगे, या तो आप पैरेलल, या तो इंटरसेक्ट, या तो एक के ऊपर एक, ओके। तो ये जो पार्ट था वो पूरा पार्ट कौन सा था, ग्राफिकल पार्ट था। कौन सा पार्ट था, ग्राफिकल पार्ट था, ठीक है। अब हमें कौन सा, अभी जो मैं पढ़ाने जा रहा हूँ ग्राफिकल पार्ट में आपको लास्ट में पढ़ाऊंगा, सबसे लास्ट में, ठीक है। इसके बाय चांस, ओके डियर स्टूडेंट्स, ग्राफिकल मेथड के बारे में मैंने अभी तक आपको समझा है, ठीक है। अब जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो कौन सी मेथड है हमारी, एल्जेब्रिक मेथड। कौन सी मेथड, एल्जेब्रिक मेथड, ठीक है। ग्राफिकल मेथड के बारे में मैं आपको लास्ट में बताऊंगा, जब ये एल्जेब्रिक मेथड के सारे सम हो जाएंगे, ये टॉपिक खत्म होने के बाद ये टॉपिक कराऊंगा, इस नेम इज ग्राफिकल मेथड, ठीक है। अभी जो हमें पढ़ना है, ठीक है, वो एल्जेब्रिक मेथड है। एल्जेब्रिक मेथड में गारंटी में दे रहा हूँ, ठीक है, ये 3 टाइप में से एक टाइप आपकी बोर्ड के एग्जाम में आएगा कंपल्सरी, ये 3 मेथड में से, ठीक है। ये फर्स्ट, सेकंड और सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, यही 3 मेथड में से कोई भी एक सम, ठीक है, आपके बोर्ड की एग्जाम में कंपल्सरी आने वाला है, ठीक है। और ये मेथड में से आपको 1 मार्क के भी सम आएंगे, ठीक है। ये चैप्टर में, ठीक है, ये 3 मेथड एकदम इजी मेथड है, ठीक है, फुल मार्क कवर होते हैं, ठीक है डियर स्टूडेंट, और चैप्टर बहुत ही इजी है, ठीक है। तीन मेथड में कुछ करना होता है नहीं, मैं तीन मेथड की अभी आपको डिफरेंस दिखाऊंगा, ठीक है, बोर्ड पे। चलो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो अभी हम जो पढ़ने वाले हैं, ठीक है,
वो हम पढ़ेंगे। अभी सबसे पहली मेथड क्या है, सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब सब्स्टिट्यूशन मेथड, ये फर्स्ट मेथड हमारी क्या है, सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड है क्या? सबसे पहली बात, सब्स्टिट्यूशन मेथड मतलब समझो सब्ट्रैक्शन जैसा नहीं लग रहा आपको? सब्स्टिट्यूशन सब्ट्रैक्शन लग रहा है, मतलब कहीं ना कहीं इसमें माइनस होगा। दो वेरिएबल में, ठीक है, आपको एक के प्लेस पे, मतलब एक वेरिएबल के प्लेस पे दूसरा वेरिएबल रखना होगा, या तो एक वेरिएबल इज इक्वल टू दूसरा वेरिएबल का आपका कोई आंसर होगा। ठीक है, ध्यान से देखो कैसे। हाँ, आप जो अगर नोट्स बना रहे हो, ठीक है, यहाँ पे टाइप लिखना मत पूछना। यहाँ पे कितनी टाइप है, 3 टाइप है, मतलब 3 मेथड है। इसकी भी 3 मेथड, टोटल कितनी मेथड है, 6। लेकिन बोर्ड के एग्जाम में यही 3 मेथड में से एक सम आएगा गारंटी। अगर आपको यकीन ना हो तो लास्ट ईयर के जितने भी पेपर हो, ठीक है, एनसीईआरटी के कि गुजरात बोर्ड के, ठीक है, जितने भी पेपर हो आप एक बार देख लेना, ये 3 में से कोई ना कोई सम, एक सम तो आपको पूछा गया होगा। ओके, एक से ज्यादा भी हो सकता है, मैं तो मिनिमम बात करूं, मिनिमम एक सम तो आएगा। ठीक है, तो टाइप 1 कौन सी मेथड हम पढ़ने जा रहे हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब सब्स्टिट्यूशन मेथड है क्या, ठीक है, मैं आपको एक इक्वेशन की तौर पर समझाता हूँ। x प्लस वाई इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई इज इक्वल, यहाँ पे मैं कुछ 16 ये 4 कुछ भी लिख दो, कोई इतना है नहीं। ठीक है, अब ये मेथड में ऐसा है, ठीक है, ये आपका फर्स्ट इक्वेशन है, ये आपका सेकंड इक्वेशन है। ठीक है, दोनों इक्वेशन में कोई भी एक इक्वेशन, आप दोनों इक्वेशन में से कोई भी एक मेथड को आप पहले ले लो। ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन हो गया, ये सेकंड इक्वेशन। हम पहला कौन सा इक्वेशन लेते हैं, x। ठीक है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 16। यहाँ अब जो भी मैं आपको समझाने जा रहा हूँ ना, ठीक है, वो बहुत ही ध्यान से समझना। ठीक है, कि इसी पर से यही एक कॉन्सेप्ट है, अभी आपको एक ही कॉन्सेप्ट बता देंगे यहाँ पे। ये अगर समझ में आ गया ना तो ये मेथड खत्म हो गई। अगर अभी जो इसके बाद वाला स्टेप करने जा रहा हूँ, ठीक है, वो स्टेप आपको समझ में आ गया तो ये मेथड आपको आ जाएगी। ओके, x प्लस वाई इज इक्वल टू 16। तो आपको जो भी कंफर्टेबल लगे, कोई भी वेरिएबल, दो वेरिएबल है x और y, दो में से किसी को भी राइट हैंड साइड ले जाओ। ठीक है, तो दोनों प्लस है, y ले जाते हैं तो 16 माइनस वाई। तो यहाँ पे आपको x की वैल्यू मिली, किसकी वैल्यू मिली, x की वैल्यू मिली। ओके, तो यहाँ पे आपको जो x की वैल्यू मिली, x इज इक्वल टू 16 माइनस वाई। क्या है यहाँ पे, x इज इक्वल टू 16 माइनस वाई। ओके, अगर ये आपको, ठीक है, तो यहाँ पे आपको देना है इक्वेशन नंबर 3। किसकी वैल्यू मिली आपको, आपको जो भी वैल्यू मिला है, ठीक है, किसकी वैल्यू मिली, x की। तो अब ये जो x की वैल्यू मिली है, ठीक है, ये वैल्यू, ठीक है, आपको सेकंड इक्वेशन में रखनी है। ये जो x की वैल्यू है ना, वो आपको किसी इक्वेशन में रखनी है, सेकंड में रखनी है। अगर आपने यहाँ पे, मैंने यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन लिया ना, अगर आप यहाँ पे आपको सेकंड इक्वेशन लिया होता, अगर आप सेकंड इक्वेशन ले रहे हो तो आप फर्स्ट में रखोगे। ठीक है, यहाँ पे मैंने फर्स्ट इक्वेशन लिया है, तो x का आंसर किसमें है, x का आंसर, x की जो भी वैल्यू है वो किसमें रखनी है, हमें सेकंड में रखनी है। ठीक है, गलती से भी ये गलती मत करना कि फर्स्ट इक्वेशन आपने लिया है, x की वैल्यू आप फर्स्ट इक्वेशन में ही रख दो। ऐसी गलती आपको करनी है नहीं। ओके, पुट द वैल्यू ऑफ x, put the value of x in इक्वेशन। कौन से इक्वेशन में रखना है, सेकेंड में। कौन से इक्वेशन में रखना है, सेकेंड में रखना है। ठीक है, मैंने आपको बताया कि पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2। मैंने पहला इक्वेशन लिया था, ठीक है, इसलिए कौन सा इक्वेशन में x की वैल्यू रखूंगा, सेकंड में। ठीक है, फर्स्ट में हमें नहीं रखना, आपने फर्स्ट इक्वेशन ली, जो इक्वेशन हमने लिया हो
जैसे कि आपने फर्स्ट इक्वेशन लिया है तो आपको फर्स्ट इक्वेशन में नहीं रखना है। ओके, समझ में आ रहा है? ठीक है, आपको कौन सा इक्वेशन में है? फर्स्ट इक्वेशन आपने लिया है तो सेकंड में एक्स की वैल्यू रखोगे। ठीक है, अगर आपने सेकंड लिया होता तो आप फर्स्ट में रखते। ठीक है, तो ये एक्स की वैल्यू किस में रखनी है? यहाँ पे इक्वेशन क्या होगा? एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 4। ठीक है, ये हमारा सेकंड इक्वेशन है। यहाँ पे एक्स की वैल्यू कितनी है? 16 माइनस यहाँ पे वैल्यू कितनी है? ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे एक्स के प्लेस पे हम एक्स के प्लेस ये जो आप यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे जो एक्स है, ठीक है, हमें यहाँ पे एक्स की वैल्यू क्या है? 16 माइनस वाई, तो 16 माइनस वाई। ठीक है, ये माइनस तो है ही और ये माइनस वाई है। यहाँ पे क्या है? 4। ठीक है, तो 16 माइनस वाई मीन्स माइनस 2y इज इक्वल टू 4। ठीक है, तो ये 16 कौन सी साइड है? लेफ्ट साइड है, तो कौन सी साइड जाएगा? राइट हैंड साइड। तो माइनस 2y इक्वल टू 4, 16 पॉजिटिव है, राइट हैंड साइड जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा। ओके, तो माइनस 2y 4 माइनस 16 माइनस 12 y इज इक्वल टू माइनस 12 बाय माइनस 2। यहाँ पे ध्यान दो कि माइनस 12, ये जो माइनस 2 है ना, यहाँ पे ध्यान देना मल्टीप्लीकेशन में, किसमें? मल्टीप्लीकेशन में। और यहाँ पे क्या है? इक्वल टू। अगर ये मल्टीप्लीकेशन में है और इक्वल टू के लेफ्ट साइड से राइट हैंड साइड जाएगा, मल्टीप्लीकेशन में है तो डिवाइजर में आएगा। ठीक है, मल्टीप्लीकेशन में तो किसमें आएगा? डिवाइडेड में होगा। ठीक है, तो 2 6 12, यहाँ पे आपको y की वैल्यू क्या मिली? 6। ओके डियर स्टूडेंट्स, अब आपको किसकी वैल्यू मिली? y। तो सेम लाइन, ये जो लाइन है ना, सेम लिख दो। पुट द वैल्यू ऑफ किसकी वैल्यू पुट करनी है? y को। ठीक है, अब y की वैल्यू इन इक्वेशन। अब देखो, ध्यान से देखना, अगर आप y की वैल्यू पुट करोगे, ठीक है, तो आपको x की वैल्यू मिलेगी। ठीक है, तो आपके पास कितने इक्वेशन है? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, 3 इक्वेशन। आपको जिसमें भी रखना है आप रख सकते हो, लेकिन मैं ये कहता हूं आप सीधा थर्ड इक्वेशन में रखो। क्यों? जो भी आपने सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या होता है कि हम जो भी ये जो रेफरेंस साइड से राइट हैंड साइड ले जाते हैं पर x की वैल्यू हम बनाते हैं। ठीक है, x को वैल्यू जो बनाते हैं वो यहाँ पे आप सीधा रख दोगे y की वैल्यू 6, आपको सीधा यहाँ पे आएगा, तो x इक्वल टू कितना होगा? 10। इजी है, तो x इज इक्वल टू 16 माइनस वाई। x इज इक्वल टू क्या है? 16 माइनस वाई। तो 16 y के प्लेस y की वैल्यू कितनी है? 6, तो 6, तो x इज इक्वल टू 10। आपका आंसर क्या है? x की वैल्यू कितनी है? 10, और y की? y इज इक्वल टू 6। ओके डियर स्टूडेंट्स, ठीक है, तो ये जो मेथड है ये सिर्फ मैं अभी सम नहीं करवा रहा हूँ। ठीक है, मैं ये 3 जो मेथड है, सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड के सारे तीन मेथड के एक सम आपको दिखा रहा हूँ। ठीक है, क्यों एक सम दिखा रहा हूँ? बिकॉज कि आपको कंफ्यूजन दूर हो जाए कि आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड में कौन सी मेथड यूज करनी है, एलिमिनेशन मेथड कौन सी यूज करनी है, और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। अगर आपको ये कंफ्यूजन हो रहा हो कि हमें एग्जाम में कैसे पता चलेगा, ठीक है, तो एग्जाम में कोई कंफ्यूजन होने की जरूरत है नहीं। उसपे आपको सिर्फ 2 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन सुनो, ये जो 3 मेथड है वो आपको ऑलरेडी दी होगी कि आपको सम कैसे सॉल्व द सम, सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ठीक है, वहां पे दिया होगा ये 3 में से कोई भी एक मेथड आपको करना है। ठीक है, वो आपको ऑलरेडी वहां पे लिखा होगा क्वेश्चन में। अगर बाई चांस ये नहीं लिखते, अगर बाई चांस आपको नहीं लिखते और 2 इक्वेशन दिया क्या है? सॉल्व द इक्वेशन, 2 इक्वेशन, तो ये 3 मेथड में से आप कोई भी मेथड कर सकते हो। ठीक है, ये जो 3 मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, ये 3 मेथड में से आप कोई भी मेथड आप अप्लाई कर सकते हो।
ठीक है। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ अगर आपको कोई मेथड ना दी हुई तो आप ऑलवेज किसका यूज करना, एलिमिनेशन मेथड, ठीक है। ये मेथड इजी भी है, ठीक है। यहाँ पे तो मैंने क्वेश्चन सब इजी लिए हुए, ओके। इसके बाद जो सम स्टार्ट होगा, ठीक है, तो वो थोड़े भारी सम, ठीक है, देखने में, सॉल्व करने में नहीं होगा। मल्टीप्लिकेशन उसका बहुत ही ज्यादा होगा अगर आपने सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज किया। एलिमिनेशन मेथड का आप यूज करोगे ना तो कितना भी वैल्यू कितनी भी बड़ी आपको दी हो, 25x, 35x, 105x प्लस 205 इक्वल टू 2400, ऐसा कोई सम दिया हो, ठीक है, तब इससे सॉल्व करोगे ना तो तुरंत सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। खाली मल्टीप्लिकेशन बड़ा होगा लेकिन आंसर उसका जल्दी आएगा। ओके डियर स्टूडेंट्स, एग्जाम में तीन मेथड आपको दी होगी, ठीक है। तो आपको अभी एक मेथड के बारे में पता चल गया, नेम टाइप 1, नेम इज सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है। अब आपको टाइप 2, और टाइप 2 कौन सी मेथड है हमारी, एलिमिनेशन मेथड, ठीक है। अब एलिमिनेशन मेथड में क्या है, एलिमिनेशन मेथड, अब एलिमिनेशन मेथड में क्या है, अगर मैं कोई सम क्वेश्चन ले लूं, फॉर एग्जांपल 3x प्लस 4y, ऐसा कोई मैंने सम ले लिया, ठीक है। अगर और कोई मैं सम ले लूं तो 2x माइनस 2y इक्वल टू, ठीक है। अगर मैंने ऐसा कोई सम लिया हुआ है तो उसके बाद यहाँ पे आपको 0 रखना है, 0 रख सकते हो, लेकिन 10 ले लो, 2 ओके, यहाँ पे भी 2, ओके। यहाँ पे मैंने इसलिए ऐसा सम लिया है बिकॉज कि आपको इजी पड़े इसे सॉल्व करने के साथ, ठीक है। अब एलिमिनेशन मेथड में, एलिमिनेशन मेथड आप पहले से ही करते आ रहे हो, ठीक है। जब भी अपने अलजेब्रिक मेथड में दो इक्वेशन देखे होंगे, ठीक है, वो दो इक्वेशन को आपने सॉल्व करना स्टार्ट किया होगा, ठीक है, तब आपको ये बताएगा। लेकिन फिर अब इसमें करना क्या है, इसमें भी सिर्फ पूरे सम में सिर्फ एक पॉइंट ही आपको ध्यान देने वाली बात है, ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन, ये हमारा सेकेंड इक्वेशन, ठीक है। यहाँ पे मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, ओके। तो यहाँ पे देखो आपको कौन सी मेथड यूज करनी है, एलिमिनेशन। एलिमिनेशन में आपको करना कुछ नहीं होगा, ये जो x वेरिएबल है, यहाँ पे y वेरिएबल है, ठीक है, उसका जो कोफिशिएंट है ना, इक्वल करना है आपको। कोफिशिएंट क्या करना है, इक्वल करना है। अगर यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे ऐसा कोई नंबर से मल्टीप्लाई करोगे, ये नंबर को और ये नंबर को, 3 और 2, ठीक है। यहाँ पे देखो 3 और 2 ऐसे दो नंबर से मल्टीप्लाई करो कि वैल्यूज की कैसी है, सेम है। 3 2 जा 6 एंड 2 3 जा 6, ठीक है। तो अगर हम इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं और इक्वेशन नंबर 2 को हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। अगर मल्टीप्लाई करने से ये हमारा जो कोफिशिएंट है, वेरिएबल नहीं, वेरिएबल के साथ जो भी मल्टीप्लिकेशन में है वो कोफिशिएंट इक्वल हो जाए, ठीक है, ऐसा कुछ उसमें है क्या। ऐसा नहीं है कि आपको x ही करना है, आप y भी करना चाहते हो तो y भी कर सकते हो, कोई इसमें इश्यू है नहीं। लेकिन जो अगर सेम साइन हो, अगर प्लस प्लस है, यहाँ पे देखो प्लस प्लस है, ऐसी वैल्यू आप इक्वल करो तो आपका आंसर इजीली आएगा, ठीक है। बाकी आप y को भी मल्टीप्लाई करते हो तो y में क्या होगा, सिर्फ यही, ये जो नीचे का नंबर है ना, ठीक है, ये जो नीचे का नंबर जो इक्वेशन नंबर 2 है, यहाँ पे इक्वेशन नंबर 2 को सिर्फ 2 से मल्टीप्लाई करो, ठीक है, तो यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे ये मेथड करते हैं, इक्वेशन 1 को 3 से मल्टीप्लाई, और इसको सॉरी 3, इस इक्वेशन 1 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से, और इसको 3 से, ठीक है। तो उसे लिखना भी तो है, तो कैसे लिखेंगे, मल्टीप्लाई ऑफ, क्या लिखोगे, मल्टीप्लाई तो क्या, कौन सा मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पे देखो, मल्टीप्लाई द इक्वेशन 1 by 2 and equation 2
बाय 3। ये कोई रटने वाली चीज नहीं है, ठीक है। अगर ये आपको टफ लग रहा है तो मैं आपको समझा देता हूँ। आपने क्या किया, 2 से मल्टीप्लाई करने वाला तो क्या लिखना पड़ेगा, मल्टीप्लाई, ठीक है, मल्टीप्लाई लिखोगे। मल्टीप्लीकेशन ही तो करना है ना आपको, तो मल्टीप्लीकेशन लिखोगे। तो मल्टीप्लीकेशन किसको कर रहे हो, इक्वेशन को। कौन से इक्वेशन को कर रहे हो, फर्स्ट इक्वेशन को, ठीक है। तो आप बाई तो लगाते हो, बाय 2, एंड अब किसकी बारी, इक्वेशन 2 बाय 3। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई किया तो 2 से मल्टीप्लाई होगा, तो 2 3 जा 6 प्लस प्लस 4 2 जा 8, 10 2 जा 20, ओके। 3 से मल्टीप्लाई, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, 3 2 जा -6, 3 2 जा 6। अब यहां तक तो आपको इजीली आ जाएगा, लेकिन यहां तक तो आपको इजी, यहाँ पे कुछ नहीं करना है, मल्टीप्लिकेशन करना है, ठीक है, इक्वल करना है और कट कर देना है। जैसे ही कट होगा, ठीक है, आपको x की वैल्यू मिल जाएगी। उसे हम क्या कहेंगे, एलिशन। उसे हम क्या कहने वाले हैं, एलिमिनेशन मेथड, ठीक है। अब एलिमिनेशन मेथड में क्या होगा, अब देखो ध्यान से, यहाँ पे जो हम रखने वाले हैं, यहाँ पे माइनस, ये प्लस, ये माइनस, मैंने डायरेक्ट लिख दिया, आप लोगों को कैसे पता चलेगा, तो ध्यान दो, ये प्लस है। फर्स्ट इक्वेशन नहीं देखना है आपको, सिर्फ सेकंड देखना है। सेकंड इक्वेशन का क्या देखना है आपको, साइन देखनी है, ठीक है। ये जो सेकंड इक्वेशन है उसकी सिर्फ आपको क्या देखना है, साइन देखनी है। इसकी साइन क्या है, प्लस है, इधर क्या है, x 6x कैसा है, प्लस है, तो माइनस। अगर ये माइनस है तो यहाँ पे प्लस, ये प्लस है तो ये क्या आएगा, माइनस। ये प्लस ये माइनस, तो ये क्या होगा, कट हो गया, ठीक है। कैसे, 6x है माइनस 6x है, तो आंसर तो 0 आएगा ना। अब 8 और 6, तो ये अब ये जो साइन है, ठीक है, ये साइन आपकी काउंट होती है नहीं। क्या काउंट होगा, प्लस काउंट होगा। क्या काउंट होगा, प्लस काउंट होगा, ठीक है। तो 6 प्लस, सॉरी 8 प्लस 6, 8 प्लस 6 कितना होगा, 14y, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, माइनस 20 माइनस 6 कितना आता है, 14। तो y इक्वल टू 14, और ये यहाँ पे 14 है, इस तरफ आएगा 14, ठीक है। यहाँ पे 14 है, उस तरफ आएगा तो क्या होगा, 14। तो y इक्वल टू 14 अपॉन 14, तो 14 अपॉन 14 1, तो y इक्वल टू 1। आंसर क्या आएगा, y इक्वल टू 1, ओके। अब यहाँ पे आपकी किसकी वैल्यू है, y इक्वल टू 1। जो भी इक्वेशन में आपको रखना है आप रख सकते हो, ठीक है। यहाँ पे जो मैंने ये मल्टीप्लाई लिखा है ना, ठीक है, 2 and 3, वो सिर्फ समझने के लिए, एग्जाम में आपको इस तरह लिखना है नहीं, ओके। तो ये y इक्वल टू 1, तो लिख दो, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन। आपके पास कितने इक्वेशन है, 2 इक्वेशन है, जिसमें भी रखना है आप लिख सकते हो, ठीक है। मैं यहाँ पे सेकंड इक्वेशन में रखता हूँ, क्यों सेकंड इक्वेशन में रख रहा हूँ, बिकॉज यहाँ पे वैल्यू छोटी है, देखो 2 2 2 इजी, आंसर भी इजीली आएगा, ठीक है। तो 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 2, तो 2x, y की वैल्यू कितनी है, 1, यहाँ पे क्या आएगा, 1 इज इक्वल टू 2, तो 2x 2 इंटू 1, तो कितना होगा, 2 इक्वल टू 2, तो 2x इज इक्वल टू 2। अब ये क्या से लेफ्ट साइड है, और क्या है, माइनस है, इक्वल टू के उस तरफ जाएगा, इस तरफ माइनस है, इक्वल टू के उस तरफ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, प्लस, ठीक है। अगर माइनस है उस तरफ जाएगा तो प्लस हो जाएगा, अगर प्लस होता तो इक्वल टू के उस तरफ जाता तो क्या हो जाता, माइनस हो जाता, सिंपल। तो 2x इज इक्वल टू 4, ओके। तो x इज इक्वल टू 4/2, तो 2 2 जा 4, तो x इज इक्वल टू 2, ठीक है।
यहाँ पे therefore लिखना इम्पोर्टेंट है। अगर therefore नहीं लिखा होगा तो बोर्ड में हाफ मार्क कटेंगे आपके, ठीक है। पूरा आंसर आपका राइट हो, x की वैल्यू और y की वैल्यू दोनों राइट हो, अगर आपने therefore नहीं लिखा है तो आपका हाफ मार्क कंपलसरी कटेगा। ओके, ठीक है। तो ये आपका पूरा, इसे हम क्या कहते हैं, एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड में क्या होता है, कट होता है। सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या होता था, दो वेरिएबल है, एक वेरिएबल को आपको कौन से साइड ले जाना है, राइट हैंड साइड ले जाना है, ठीक है। और एक वेरिएबल को आपको कुछ वैल्यू बनाना है, ठीक है। उससे हम क्या कहते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड में क्या है, ये पॉज द वीडियो, ठीक है डियर स्टूडेंट, एंड कॉपी कर लो। ओके डियर स्टूडेंट्स, अब हम टाइप 3 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, ठीक है। यहाँ पे ये मेथड आपको सॉल्व करनी है, ठीक है। वो किस तरह, तुम दिखा दो, जनरल फॉर्म, ठीक है। ये जनरल फॉर्म क्या है, आपको मैंने स्टार्टिंग में ही बताया जनरल फॉर्म क्या है, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। ओके, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। a1x b1y plus c1 is equal to 0, a2x b2y plus c2 is equal to 0, ठीक है। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में भी कुछ कंडीशन है, ठीक है। जब सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन मेथड में एक ही कंडीशन थी क्या, जो इसमें भी फॉलो होती है क्या, जो जो कोफिशिएंट है, वेरिएबल का कोफिशिएंट होता है, ठीक है, वो नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, ठीक है। मतलब ये कोफिशिएंट है वो 0 होना चाहिए नहीं, ठीक है। तो ये जो a1 है और ये b1 है, ठीक है, वो नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। ये a2 है और ये b2 है, ठीक है, वो भी एक नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। तीनों तीन में ये कंडीशन अप्लाई है, ठीक है। लेकिन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में कुछ और भी कंडीशन अप्लाई है, ठीक है। जब ये टाइप 3 के मैं जब सम गिनाऊंगा ना, तब आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर करवाऊंगा, ठीक है। वहां पे मैं आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर करवा दूंगा, ठीक है। अभी तो आप जनरल मेथड ही देख लो। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, अब देखो सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या करा था, मैं सब्ट्रैक्ट किया था। एलिमिनेशन मेथड में क्या था, हमें प्लस हो तो माइनस, माइनस हो तो प्लस, ठीक है, याद आया कुछ, कट करना था, क्या करना था वहां पे, कट करना था, ठीक है। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, अब देखो नाम में ही देखो क्या है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन क्या है, क्रॉस। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है, अगर वो क्रॉस में हो, ठीक है, ध्यान से देखो, x, अगर यहाँ पे x है तो इसकी फॉर्मूला ये कहती है, यहाँ पे क्या आएगा, b1 b2 c1 c2, ओके। मतलब क्या है, b1 b2 c1 c2। अगर आपके न्यूमरेटर में x है तो x को आपको ढक देना है, ठीक है। अगर वो x है तो x को ढक देना है, ये दोनों का कोफिशिएंट आएगा b1 b2 c1 c2। इक्वल टू अगर y है, अगर इक्वल टू वेरिएबल में क्या है, y है, तो y को ढक दो, y को ढक दे तो क्या आएगा, c1 c2। और यहाँ पे क्या आएगा, a1 a2। अब क्या आएगा, कांस्टेंट, तो 1। कांस्टेंट की बात हुई तो किसे ढकना है, तो क्या आएगा, a1 b2 b1 b2, a1 a2 b1 b2, ओके। ये समझ में आया। अगर ऊपर वेरिएबल में क्या हो, x वेरिएबल है, क्या है, न्यूमरेटर में x वेरिएबल है तो उसे ढक दो, बाकी का कोफिशिएंट नीचे लिख दो। अगर y है तो y को ढक दो, ये दो और ये दो कोफिशिएंट लिख दो। अगर 1 है तो कांस्टेंट है तो कांस्टेंट को ढक दो, तो क्या आएगा, ये और ये आएगा, ठीक है। अब हमें क्या कहा है, नाम क्या है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तब आया ना ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ, इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ, ओके। तो देखो x इज इक्वल टू b1 इंटू c2, b1 c2, b1 इंटू c2, बीच में क्या आएगा, ऑलवेज माइनस आएगा, क्या आएगा बीच में, ऑलवेज माइनस आएगा, ठीक है। फिर b2 इंटू c1, b2 इंटू c1,
ठीक है, ये हो गया। वाई सेम मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, पहले इसके साथ फिर ये इसके साथ। C1 A2 C1 A2 बीच में क्या आएगा ऑलवेज माइनस C2 A1 C2 A1। ओके, अब इक्वल टू A1 इंटू B2, A1 इंटू B2 बीच में क्या आएगा ऑलवेज माइनस A2 इंटू B1। ठीक है, अब 1 अपॉन A1 B2 सिर्फ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन है। A1 इंटू B2 A2 इंटू B1। ओके डियर स्टूडेंट्स, समझ में आ रहा है? ठीक है, A1 इंटू B2 A2 इंटू B1। ये आपको अगर कोई कॉन्सेप्ट है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखो कोई क्वेश्चन ले लेता हूं मैं, 2x प्लस 3y प्लस C1, C की जगह पे यहाँ पे 6 इज इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ पे लेता हूं मैं 4x प्लस 5y प्लस 4 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अगर ये दो इक्वेशन है, ठीक है डियर स्टूडेंट, तो उसे सॉल्व करना है तो आप किस तरह सॉल्व करोगे? अगर ये इक्वेशन आपको सॉल्व करना है तो किस तरह सॉल्व करोगे? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो मैं क्या रफ कर रहा हूं, बस नंबर, ठीक है, सेम टू सेम यहाँ पे रहने दे रहा हूँ। ठीक है, तो आपको लिखना होगा, कैसे लिखोगे? स्पेस कम है तो, ठीक है, तो मैं यहाँ पे रफ कर रहा हूँ, ये जो क्वेश्चन है, ठीक है, ये मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। ठीक है, आपका जो क्वेश्चन है कौन सा, ये मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। ठीक है, 2x प्लस 3y प्लस 6 इज इक्वल टू 0, 4x प्लस 5y प्लस 4 इज इक्वल टू 0। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या है, x के अपॉन में b1 c1, तो हमारा ये a1 हो गया, ये a2 b1 b2 c1 c2। ठीक है, इसका भी कोई काम नहीं है तो इसे भी हम रफ कर देते हैं। ये तो आपने ऑलरेडी लिखा हुआ है ना, इसे भी रफ कर देते हैं तो थोड़ी जगह और मिल जाएगी। ओके, तो हमें करना कुछ नहीं है, x है तो पहला हमें यहाँ पे x लिखते हैं, ये हमारा फॉर्मूला है। ठीक है, ये हमारे पास क्या है फॉर्मूला, b1, तो b1 क्या है यहाँ पे 3 रख दो, b2 कितना है 5, अब 5 रखो। ठीक है, फिर क्या है c1 c1 कितना है 6 c2 कितना है 4 y। अब मैंने y में क्या बताया था, x में क्या करना था, x को ढक देना था और ये दो लिखना है, y में क्या करना है, y को ढक देना है, तो क्या आएगा c1 c2, तो c1 कितना है 6, c2 कितना है 4। ओके, अब न्यूमरेटर में क्या है y, तो y तो आएगा नहीं, a1 कितना आएगा 2, a1 है, नीचे क्या a2 कितना है 4, अब 1, वहां पे क्या था a1 कितना है 2, a2 कितना है 4। अगर आप सोच रहे हो ना यहाँ पे वेरिएबल लिखना, तो वेरिएबल हम ऊपर ही लिख रहे हैं यहाँ पे x y। ठीक है, वेरिएबल हमने यहाँ पे ऊपर ऑलरेडी लिखा हुआ है, समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे वेरिएबल नहीं, यहाँ पे क्या आएगा, सिर्फ कोफिशिएंट आएगा। ठीक है, मतलब वेरिएबल के साथ जो भी मल्टीप्लिकेशन में हो, ठीक है, वही नंबर आएंगे यहाँ। ओके डियर स्टूडेंट्स, b1 क्या है यहाँ पे 3, b2 कितना है 5। ओके, अब ये मेथड का नाम क्या है,
क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड। कौन सी मेथड है? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड। तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड में ठीक है हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। पहले क्या होगा? 3 इंटू 4, ठीक है। तो मैं ब्रैकेट करके लिखता हूं 3 इंटू 4। बीच में ऑलवेज क्या होगा? माइनस। मैंने क्या बोला था? माइनस होगा, ठीक है। अब ऐसे 5 6 जा 30, ओके। 5 इंटू 6, ओके। 5 इंटू 6। ये एक स्टेप में ज्यादा लिख रहा हूं। क्यों लिख रहा हूं? बिकॉज आप लोग को समझ में आया है, ओके। इक्वल टू y इक्वल टू, अब क्या आएगा? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। पहले इसके साथ ऑलवेज यहीं से स्टार्ट करना है। एक बात भी ध्यान रखना है, ऑलवेज कहां से स्टार्ट करना है? यहीं से स्टार्ट करना, ठीक है। तो 6 4 जा 6 4 जा, बीच में क्या आएगा? माइनस। बीच में क्या आने वाला है आपका? माइनस, ठीक है। तो माइनस में क्या आएगा? फिर क्या आएगा माइनस के बाद? 4 2 जा 4 2 जा, ठीक है। 6 4 जा, फिर बीच में माइनस, फिर ये 4 2 जा। सेम एज इट इज किसके साथ? 1 में क्या होगा? 2 इंटू 5, बीच में ऑलवेज क्या आएगा? माइनस। फिर ये तो 4 इंटू 3, ओके डियर स्टूडेंट, आप लोग को समझ में आ रहा होगा, ओके। अब x इक्वल टू 3 4 जा कितना होता है? 12, बीच में माइनस। 5 6 जा 30, ओके। y 6 4 जा 24, ओके। 4 2 जा 8, ओके डियर स्टूडेंट, समझ में आ रहा है? ये 1 2 5 जा 10, माइनस, तो माइनस 4 3 जा 12। यहाँ पे जितने भी मैंने सम लिए है ना, ठीक है, ये सम को आप कभी भी टेक्स्ट बुक या रेफरेंस बुक में ढूंढना मत, बिकॉज ये सम आपको मिलने वाले हैं नहीं, क्योंकि ये सम मैंने रेंडमली लिखे हैं, ठीक है, ऐसे ही लिखे हैं, ठीक है। 2 इक्वेशन के हो सकते हैं, लेकिन सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन मेथड में आ सकता है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में कुछ कंडीशन है, ठीक है। जब ये मेथड में पढ़ाऊंगा तब आपको मैं डिटेल में समझूंगा, ठीक है। इसके तो मैंने एक एक मेथड के मैंने सिर्फ सम दिखाया है, ठीक है। आपको मैं डिफरेंस समझाना चाहता हूँ इसलिए, ठीक है। अब यहाँ पे सोचो, आपको ये में 2 ही पॉइंट आपको याद रखना है। एक, x अगर पहले वेरिएबल ऊपर क्या है? x है, तो x नहीं आएगा, उसके सिवाय के दोनों कांस्टेंट आएंगे। ये एक बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। दूसरी बात आपको यहाँ पे ये ध्यान रखनी है, यहाँ पे क्या आएगा? 12 माइनस 30, यहाँ पे क्या है? 12 माइनस 30, ठीक है। तो कितना आएगा यहाँ पे? 12 माइनस 30 तो 18 होगा ना? 18। 30 माइनस 10 20 है, 18, ठीक है। और यहाँ पे क्या होगा? 24 माइनस 8 इज इक्वल टू 16, ठीक है। 10 माइनस 2, सॉरी 10 माइनस 12, तो आंसर क्या आएगा? -2। पहला पॉइंट मैंने आपको यहाँ लिखा है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में 2 पॉइंट आपके इंपॉर्टेंस है। पहला पॉइंट कि आपको मल्टीप्लिकेशन ये फॉर्मूला लिखनी है, और यहाँ से आपको यहाँ पे आना है, यही पॉइंट, बाकी तो सिंप्लीफिकेशन है। और यहाँ पे एक बात याद रखनी है, आपको क्या फाइंड करना है? आपको x और y दो जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो अब यहाँ पे देखो, इक्वल टू का मतलब क्या हुआ? इसके इक्वल ये है और इसके इक्वल ये है, ओके। मतलब इसके इक्वल ये है, ठीक है, तो इसके इक्वल ये भी हुआ, इसके इक्वल ये है, तो इस -1/2 इक्वल टू आप x अपॉन -18 भी लिख सकते हो ना। तो देखो x माइनस 18 इक्वल टू 1/2 -2 एंड y अपॉन 16 1/-2, ओके। मतलब क्या हुआ? x अपॉन -18 इक्वल टू 1/2 1/-2, y अपॉन 16
उसके इक्वल टू भी क्या होगा 1/-2। ओके, अब ये दो इक्वल आप नहीं ले सकते हो, यही दो आपने इधर लिखा होता है, ये दो का नहीं आया, क्यों? यहाँ पे 16 मल्टीप्लाई, यहाँ पे क्या मल्टीप्लीकेशन आएगा 16x और यहाँ पे क्या आ जाएगा 18। ओके, तो यहाँ पे आपका आंसर आएगा नहीं। ठीक है, अब यहाँ पे आप सिंपल कर सकते हो, -18 उस तरफ जाएगा तो यहाँ पे क्या डिवाइडेड में है तो इक्वल टू के उस तरफ जाएगा तो किसमें आ जाएगा मल्टीप्लीकेशन में। यहाँ पे -2 तो 2 9 सा 18 तो x की वैल्यू क्या होगा 9। यहाँ पे +9 आएगा, क्यों? ये भी माइनस है और ये भी माइनस है। ठीक है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, एंड y इक्वल टू 16 - 2, y इक्वल टू 16 - 2 तो 2 8 जा 16, तो यहाँ पे क्या है 2 8 जा 16 है। ठीक है, तो y इक्वल टू क्या आएगा आप 8। ठीक है, लेकिन आपको ध्यान देने वाली बात यह है, यहाँ पे ऊपर नीचे दो माइनस थे तो नेगेटिव नेगेटिव क्या हो गए थे पॉजिटिव हो गए थे, यहाँ पे एक ही माइनस साइन है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा माइनस। ओके डियर स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में मैंने आपको 3 डिफरेंस मेथड बताए। ठीक है, कौन सी 3 मेथड? सब्स्टिट्यूशन मेथड, दूसरी थी एलिमिनेशन मेथड और थर्ड कौन सा था क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तीनों 3 मेथड के एक एक सम दिखा है आपको। ये सब मैंने इसलिए आपको समझाया बिकॉज ये 3 सम के डिफरेंस आपको पता चले, बस यही 3 मेथड है। ठीक है, एक मेथड के एक एक्सरसाइज है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, और ये तीनों 3 मेथड में से कोई भी एक सम आपकी बोर्ड के एग्जाम में कंपलसरी आएगा। ठीक है, और ये कोई मेथड आपका भारी है नहीं। एक बात ध्यान रखना, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में 1 से 2 पॉइंट है। ठीक है, कंडीशन है 1 से 2 कंडीशन है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, वो मैं आपको जब मैं ये मेथड के सारे सम करवाऊंगा उस टाइम आपको डिटेल्स में समझाऊंगा। ओके डियर स्टूडेंट्स, पॉज द वीडियो, कॉपी कर लो, और कोई भी कंफ्यूजन है तो कमेंट बॉक्स पे कॉपी कर देना, लिख के कमेंट्स कर देना, कमेंट्स बॉक्स पे जाना और कमेंट्स कर देना। ओके, एंड सेकेंड थिंग, आपने अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर देना। ओके, एंड बेल आइकॉन पे क्लिक भी कर देना कि मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो 10th स्टैंडर्ड में ये मेरा फर्स्ट वीडियो है चैप्टर 3 का। ठीक है, अगर मैं सेकंड वीडियो जैसे ही मैं अपलोड करता हूँ तो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो आप लाइक करो, सब्सक्राइब करो और इसको पोस्ट करके प्लीज ये कॉपी कर लेना। ओके।